हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, सीखो सिखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीआर जो सर्किट होता है तो उसमें इम्पीडेंस के लिए एक्सप्रेशन हम किस तरीके से निकालते हैं और एलसीआर सर्किट होता क्या है इस बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। गाइज, एलसीआर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें अ, जो इंडक्टर है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, उन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। गाइज, बेसिकली एक ही सर्किट में अगर तीनों कंबाइन लगे मतलब वो एक एलसीआर सर्किट है। सपोज कीजिए एलसीआर सर्किट को हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। यह आपकी एसी सप्लाई है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। इट इज़ एल सी आर। गाइज, हमें निकालना है एलसीआर सर्किट के लिए इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि या फिर आपको पता है कि इम्पीडेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का। ठीक है गाइज, अगर ये आपका एलसीआर सर्किट है तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जो रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन गाइज, जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है उन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। गाइज, इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज को, जबकि गाइज जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो गाइज, ये बेसिक बात है, आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले से ही पता है। अब गाइज, हम क्या करेंगे, इन तीनों का ओवरऑल कंबाइन करके हम एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। उस इम्पीडेंस ट्रायंगल को बनाने से पहले हम पहले एक चीज देख लेते गाइज। अगर इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करके एक ही ग्राफ पर दिखाएं तो ये आप मान सकते हैं V है। ठीक है गाइज, यहाँ हम इनके रेजिस्टेंस को लेके चल रहे हैं गाइज। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिव सर्किट में R इस साइड है गाइज, और इंडक्टिव सर्किट में की वजह से जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा गाइज, वो आपका XC यहाँ है। और इंडक्टिव की वजह से जो होगा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बना रहा हूँ गाइज, क्योंकि इसमें जो रिएक्टिव रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस भी मैंने डायरेक्ट दिखाया है। यहाँ I ऐसे है तो XC मैंने दिखा दिया, और XL यहाँ से गाइज XL आएगा और यहाँ आपका XC आएगा। अब इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ गाइज। इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे जो XL है इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, XL को लिख सकते हैं, एक्सेल को हम ऊपर दिखा सकते हैं, ऊपर शो कर सकते हैं। यहाँ तो आपका R हो गया फ्रेंड्स, और एक्सेल को मैं लिख सकता हूँ XC माइनस XL। ठीक है फ्रेंड्स। अब गाइज, हमें क्या करना है, अब ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रिएक्टेंस हो गया गाइज, सॉरी रिलक्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ओवरऑल इम्पीडेंस निकालना है तो आप इस चीज़ को मिला दीजिए। ये जो Z होगा ये आपका इम्पीडेंस होगा, और गाइज ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल को ही बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं गाइज इस ट्रायंगल को। और अगर आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी, Z की वैल्यू, तो फ्रेंड्स किस तरीके से निकल सकती है, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। अलग अलग स्पेशल केस हो सकते हैं। स्पेशल केस क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो, प्योर रेजिस्टिव का मतलब गाइज कि उसका रेजिस्ट उसमें XL और XC हो ही ना, तो गाइज उसका इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, Z की वैल्यू आएगी R के बराबर। अगर वो तो यही केस होगा। इसी तरीके से हम एलसी सर्किट के केस में, अगर केवल एलसी सर्किट है तो उस केस में जो इम्पीडेंस आएगा ओवरऑल, तो उस टाइम आर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और यहाँ आपकी L माइनस XC आपका इम्पीडेंस हो जाएगा।
उसे एक प्यार से क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं रिलक्टेंस। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं कि रिजोनेंस की कंडीशन पे क्या होगा गाइस। अगर सर्किट एट रिजोनेंस पे है, इफ सर्किट इज एट रिजोनेंस, गाइस रिजोनेंस की अगर कंडीशन है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस टाइम पे एक्सएल इक्वल हो जाता है एक्ससी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रिजोनेंस की कंडीशन है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है गाइस, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा सी। और गाइस ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ये आपका 2 पाई एफ सी। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल क्या मिलेगा गाइस, अगर आप यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको f की वैल्यू क्या मिलेगी गाइज, यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। गाइज ये फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे कोई भी सर्किट आसानी से रिजोनेंस अटेन कर लेगा।